हेलो एवरीवन, ये वीडियो जो है वो करवा चौथ का व्लॉग है। और गाइज आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा करवा चौथ का व्लॉग दिखाने वाली हूँ। ये जो क्लिप आप देख रहे हो ये करवा चौथ के एक दिन पहले की है, जब मैं अपनी फ्रेंड के घर गई थी मेहंदी लगवाने के लिए। तो पहले फ़ोन पे सर्च किया कौन सी मेहंदी लगवाऊँ, और एक अच्छी सी मेहंदी का डिज़ाइन सर्च करके हमने मेहंदी लगवाई। और बहुत ही अच्छी मेरे दोनों हाथों में मेरी दोस्त ने मेहंदी लगा दी थी। मैं लगवाने तो एक ही हाथ में गई थी, लेकिन फिर उसने दोनों हाथ में लगा दी। तो फिर मैं थोड़ी देर रुक गई, और मेहंदी लगाने के बाद फिर जब मेहंदी सूख गई तो उसको झाड़ कर फिर मार्केट भी जाना था, क्योंकि कल करवा चौथ है और मुझे कुछ शॉपिंग भी करनी है, उस सुहाग का सामान भी ख़रीदना है। तो हम लोग मार्केट पहुँचे तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, जिसकी वजह से ज़्यादा कुछ तो नहीं ले पाई। लेकिन वापस आते टाइम पे यहाँ पर इमरती और जलेबी बहुत बिकती है। रात को यहाँ पर लेडीज़ें वही खाकर सोती हैं ताकि प्यास कम लगे। तो मेरे हस्बैंड ने भी थोड़ी सी इमरती ले ली थी। नेक्स्ट डे का ये वीडियो क्लिप है जब करवा चौथ है। और करवा चौथ पे हमारा जो करवा है और एक गड़वा, हम ये दो चीज़ें रखते हैं। एक ये लोटा है पीतल का, एक पीतल का करवा है, जो कि दोनों मेरे मायके से ही आए थे। तो इन्हीं को ही रखते हैं। अगर देवरानी जेठानी एक साथ होती हैं तो वो अपना करवा आपस में बदल लेती है, लेकिन मैं अपनी करवा माता के लिए ये लोटा है वो भर के रखती हूँ। तो गाइस, इनको चमकाने के लिए मैंने पीताम्बरी का इस्तेमाल किया है। ये दोनों चीज़ें ना पीताम्बरी से बहुत अच्छे से साफ़ हो गई थी। ये जो करवा थोड़ा बहुत सजा हुआ दिख रहा है, ये मेरे हस्बैंड ने सजाया था 2 साल पहले। और आज मैं इसी सजे हुए करवे को कभी हटाती नहीं हूँ, ऐसे ही इस्तेमाल कर रही हूँ, साफ़ कर लेती हूँ। और एक थाली भी बहुत ही अच्छी सी सजाई है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। गाइज, ये जो वीडियो है थोड़ा लेट हो गया है, लेकिन आप लोग देखना ज़रूर पूरा। और ये हमारे नए घर में पहला करवा चौथ है, और बहुत ही उत्साह से हम इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सब कुछ अच्छा रहे। ये है छन्नी और लोटा और थाली, जो कि मेरे पतिदेव ने 2 साल पहले सजाई थी, और आज भी वैसी की वैसी ही है। तो मैं इसी में ही पूजा करूँगी। बाकी का सारा सामान मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो थाली वगैरह थी ये हमने घर पे ही सजा ली थी बहुत अच्छे से, और सुंदर भी लग रही है। ये दिया है जो ये आध्या ने कलर किया है, और ये वाला जो दिया है ये मैंने कलर किया है। तो ये 2 दीपक रख लिए हैं करवे पे रखने के लिए, और ये रहे हमारे करवे, कैसे चमक रहे हैं ना सुंदर से। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ सुहाग का सामान, जिसमें मैं रखूँगी एक ये साड़ी, जो कि मोर बने हुए हैं और बहुत ही सुंदर है रेड कलर में। इसमें कलर और भी थे, जैसे कि करवा चौथ है तो मैंने लाल कलर ही पिक किया है। इसमें कई कलर मिल जाएंगे। इसका जो ये देखिए पैम्पलेट है ना, इसमें बने हुए हैं, बट मैंने लाल वाला ही लिया है। लुक कुछ ऐसा आएगा साड़ी का खोलने पर। तो साड़ी काफ़ी अच्छी है, जॉर्जन मटेरियल में है। और उसके साथ साथ रखूँगी मैं कुछ सुहाग का सामान। ये मेरी चुनरी है जो मैं ओढ़ूँगी। ये है सुहाग का सामान, जिसमें मैंने रखी है चूड़ियाँ थाली में रखने के लिए। 2 तरह की चूड़ियाँ हैं, एक तो ग्लॉसी है, एक मैट में है। और ये एक कंगन है 4, जो कि मैं सुहाग की थाली में रखूँगी। साथ ही साथ नेल पॉलिश, जो भी आपसे हो सके बन सके वो रखिएगा, लेकिन सुहाग की चीज़ जो निशानी होती है वो ज़रूर रखना। चूड़ी और ये सिंदूर और बिंदी, ये सारी चीज़ें। तेल, पाउडर और नेल पॉलिश ये सब तो ऑप्शनल है। मेहंदी ज़रूर रखना, और महावर ज़रूर रखना, वो भी बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। तो इन सारी चीज़ों के साथ साथ कुछ पैसे भी रखना, क्योंकि भूल चूक होती है उसको माफ़ करने के लिए हम लोग माता रानी को पैसे चढ़ा देते हैं कि कुछ चीज़ें होंगी तो उसमें दक्षिणा चढ़ा देंगे। तो इस तरीके से जो है हमारी थाली तैयार हो गई। और ये रही मेरी चुनरी जो मैं ओढ़ूँगी, काफ़ी अच्छी है, लेकिन नेक्स्ट ईयर मैं दूसरी चेंज करने वाली हूँ, और इस बार तो यही वाली काम चलाऊँगी। और गाइज, मेरी साड़ी, ये नया पेटीकोट है मेरा, और नई जो साड़ी है मेरी वो ये है। ये देखिए, ये साड़ी मैंने अमेज़ोन से ली थी, और ये साड़ी बहुत सुंदर है। चुनरी प्रिंट में है, एंड ग्रीन एंड रेड का कॉम्बिनेशन है। इसका ब्लाउज ग्रीन कलर का है। अब जब मैं तैयार होंगी ना पहनकर, तब आपको दिखाऊंगी कि ये कैसी लग रही है। वैसे है तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही सॉफ्ट और कंफर्टेबल। तो आज के दिन मैंने यही पहनी थी। और बस सुबह से तो ये सूट ही पहनी थी। तो अभी क्या हुआ कि खाना भी बनाना था। आज मुझे ना लेट हो गया काफ़ी ज़्यादा,
तो 5 साढ़े 5 बजे मैंने खाना बनाना शुरू किया। तो मैंने सबसे पहले जो पूजा में पूड़ियाँ वगैरह लगती वो बनाई और भोजन की थाली तैयार कर ली, क्योंकि हमारे यहाँ खाना लगता है करवा पे। वैसे तो कढ़ी चावल कच्चा खाना लगता है, अब इतने लोग तो हैं नहीं जो कच्चा पक्का दोनों बनाए। हमारे यहाँ कच्चा पक्का दोनों बनता है, तो मैंने पक्का ही बनाती हूँ जब से मैं यहाँ रह रही हूँ सीतापुर में। तो यहाँ पे मैंने बनाई थी मटर पनीर की सब्जी, पूरी और कचौड़ी और रायता, और पूरियाँ सेक ली थी करवे पे रखने के लिए। यहाँ पर न आकर फिर सबसे पहले मैंने करवा माता को आसन लगाकर विराजित किया और गणेश जी को विराजित किया। आज के दिन हमारे यहाँ गणेश जी की पूजा की जाती है, करवा माता की पूजा की जाती है, गणेश चौथ की कथा सुनी जाती है और करवा माता को पूजन करके अर्घ दिया जाता है चंद्रमा को। तो ये सुहाग की थाली भी रख दी है, करवा भी रख दिया है, गड़वा भी रख दिया है, और मेरी छन्नी थाली मिठाई फूल धूप दीप सब कुछ रखा हुआ है। और मैंने जो पूड़ियाँ वगैरह हैं ढक कर रख दी है, ताकि जब मैं पूजा करने बैठूँ तब तक इसमें कुछ गिरे नहीं, कुछ ख़राब ना हो। दूध और जो दीपक वगैरह है सब कुछ घी वगैरह लगा कर रख दिया है। तो ये हमारा पूजन का सारा सामान तैयार हो गया है। मेरी फ्रेंड भी आएगी साथ में पूजन करने, यहाँ पर वो भी अपना सामान रख लेगी। अब बारी आती है बिछिया पहनने की। तो ये बिछिया जो है मैंने नए लिए हैं, हर साल मैं करवा चौथ पे बिछिया बदलती हूँ। तो मेरे पति ने मुझे गिफ्ट में ये बिछिया दिए हैं और यहाँ पे मैं चेंज कर रही हूँ। पहले माता रानी को चढ़ा कर आई थी और उनका पूजन करके फिर मैंने ये बिछिया पहने हैं। कैसे लग रहे हैं दोस्तों बताना ज़रूर। और फिर क्या हुआ कि मैं गई फटाक से तैयार होकर पूजन करने के लिए, क्योंकि महावर लगेगा माता रानी को, उसके बाद ही मैं लगाऊंगी महावर और मेरी दोस्त भी लगाएगी। तो गाइज़ मैं तैयार तो हो गई हूँ, हरी हरी चूड़ियाँ पहन के, ज्वेलरी पहन के। मैं लुक दिखाना भूल ही गई, तो मैंने सोचा चलो आपको अभी ऐसे ही दिखा देती हूँ। गाइज़ बहुत लेट हो गया था, जब मैं पूजा करने बैठी थी तभी चाँद निकल आया था, और पूजा करते करते भी आधा घंटा लग जाता है, तो चाँद ना ऊपर ही आ गया था। लेकिन फिर भी अब क्या कर सकते हैं, जब हम लग गए हैं काम में, थोड़ा लेट हो गए हैं, तो प्यास भी थोड़ी सी बुझ ही गई है। और प्यास बहुत लग रही थी आज सारा दिन प्यास इसलिए लग रही थी क्योंकि आज गर्मी भी बहुत हो रही थी। ये मेरी फ्रेंड है जो कि आ गई है, इसने भी ग्रीन और रेड कलर की साड़ी पहनी है, बहुत ही सुंदर लग रही है। हम लोगों की चूड़ियाँ लाल और हरी है और साड़ी जो है लाल और हरी है। तो इस तरीके से हम लोगों ने पहना है। यहाँ पर खाना मंगवाया था भगवान को चढ़ाने के लिए, और कथा है वो चल रही है। कथा पूजन करने के बाद फिर हम लोग गए थे ऊपर छत पे अपने अपने करवा लेकर। करवा से पहले पूजन किया चंद्रमा का, बैठ के इतना पास में चंद्रमा दिख रहा था कि बैठ के ही आराम से पूजा की और आरती की। उसके बाद अपने अपने करवा से पूजन किया, और जिस तरीके से हमारे रिचुअल हैं वो मैंने निभाए, और जिस तरीके से मेरे फ्रेंड के रिचुअल्स हैं उसने निभाए। और उसके बाद हम पूजन वगैरह किया। जिस तरीके से ये कच्चे और पक्के फरे होते हैं आटे के, उनको डालते हुए सीकों को डाला जाता है और चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। तो कुछ इस तरीके से हमने चंद्रमा को अर्घ दिया। आप देख सकते हो कितने साफ ऊंचा सा चंद्रमा दिख रहा है। बहुत अच्छे से किया, बहुत अच्छे से हुआ, और करीबन 9:30 बज गए थे पूजा करते करते। और ये सब देर ना हम लोग हमारी वजह से ही हुए थे, क्योंकि धीरे धीरे करते रहे थे। अक्सर चंद्रमा लेट हो जाता है, हम लोग जल्दी आ जाते हैं, तो फिर बहुत प्यास लगती है। तो काम में लगे रहे तो इसलिए पता भी नहीं चला। फिर क्या, ये देखिए पतिदेव की पूजा की, उसके बाद चंद्रमा सामने दिख रहा है, कितना प्यारा लुक आ रहा है। और हमारे घर से, हमारी छत से ये चाँद कितना सुंदर लग रहा है। और इस तरीके से चाँद को देखा और फिर पति को देखा, और मेरे बच्चे मेरे इर्द गिर्द घूम रहे हैं। ये गाइस हमारे इस घर का पहला करवा चौथ है 2024 का, 20 अक्टूबर 2024। यादगार पल है, और इस तरीके से हमने अपना करवा चौथ मनाया। माता रानी से, करवा माता से अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना की, और यहाँ पे पति की आरती करके उनके पैर छुए। तो कुछ इस तरीके से रहा। और उसके बाद मेरी जो फ्रेंड है उसने अपने रिचुअल्स निभाए। पानी प्यास बहुत लग रही थी, फिर तो पानी जैसे ऐसा लग रहा था सारा ही पी लो, लेकिन फिर थोड़ा कम पिया, नहीं तो फिर उल्टियाँ होने लगती हैं। अब मेरी फ्रेंड की बारी है, अब वो अपने हस्बैंड की पूजन करेगी, और फिर इस तरीके से जिस तरीके से उसके यहाँ का रिचुअल्स होता है, बालों की लट निकाल के पानी लेना वगैरह, वो वैसा करेगी।
तो वो दोनों लोग ने मिल के किया ना, तो इस बार बहुत अच्छा लगा, समय का पता भी नहीं चला और बहुत मज़ा भी आया, बच्चे भी खूब इंजॉय किए। तो यहाँ पर पूजन वगैरह करके और पानी पीकर उसने भी अपना व्रत है वो पूरा किया। और ये है उनकी बेटी जो कि खेल रही है और ये छन्नी दे रही है। गाइज़ इस तरीके से पूजा वगैरह करने के बाद फिर हम लोगों ने बहुत सारी फ़ोटो क्लिक की, जो कि आप लोग देखिएगा। बहुत ही अच्छी अच्छी फ़ोटो क्लिक की हैं, सुंदर सी। मैं सोचा ज़रूर क्लिक करूँगी, टाइम हो या ना हो, भूख तो अब लग ही नहीं रही है। अब नीचे जब जाऊँगी तब खाना बनाऊँगी तब खाऊँगी। मेरी फ्रेंड, मैंने बोला था रुक जाए यहीं पे खाए, लेकिन उसने भी अपने घर में बना के रखा था, तो वो भी अपने घर चली गई थी खाना खाने के लिए। और यहाँ पे हमने लोगों ने बच्चों के साथ में, हस्बैंड के साथ में कुछ फ़ोटोज़ क्लिक की। पूजा करते टाइम वो सारी क्लिप्स नहीं आ पाती है फ़ोटो खींचने की जो हम लोग पोज देते हैं, तो इसलिए हम लोगों ने वो सारे पोजेस बाद में किए। तो ये वीडियो मेरा कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताना। एंड हम दोनों की लुक कैसे लगे, साड़ी कैसी लगी, सब तैयारी कैसी लगी, ज़रूर बताना। एंड हैप्पी करवा चौथ। आपका करवा चौथ कैसे गया? आई एम रियली सॉरी, ये वीडियो काफ़ी लेट डाल रही हूँ, लेकिन आप लोग देखना और प्यार देना। एंड थैंक यू सो मच गाइज़। यहाँ पर मैं ये फ़ोटो वगैरह क्लिक करने के बाद बहुत सारे पटाखे जलाए और बच्चों ने खूब इंजॉय किया पटाखों को देखते हुए, और हम लोगों ने भी देखा। देखिए हर बार करवा चौथ पे मैं अकेली और मेरे हस्बैंड अकेले रहते थे, आज दोस्त हैं सभी हम दोनों लोगों के, तो और अच्छे से एंजॉय हुआ। खूब पटाखे फोड़े, बच्चे भी बहुत खुश हुए। और उसके बाद जाने से पहले नीचे हम लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और पानी पिया, क्योंकि हम लोग सुबह से भूखे प्यासे थे, तो कुछ खाया नहीं था, तो मिठाई खा के पानी पी लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।